Hello students, welcome back. Welcome to the part 5 of chapter 7 P block elements. चैप्टर 6 में हमने दो मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया के कर लिए थे। तो अब हम उससे आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे थर्ड मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया ऑन लार्ज स्केल और इंडस्ट्रियल स्केल। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि लार्ज स्केल या इंडस्ट्रियल मेथड कौन सा है तो दैट इज़ हैबर प्रोसेस। हैबर प्रोसेस के अंदर क्या होता है कि गैसेस नाइट्रोजन और गैसेस हाइड्रोजन 1:3 में रिएक्शन करने के बाद क्या बनाते हैं, अमोनिया बनाते हैं। और ये रिएक्शन क्या होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, क्योंकि यहाँ पर जो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है वो -46.1 किलो जूल पर मोल है। ठीक है, और इसके लिए हम क्या, अगर आपसे पूछा जाए कि जो हैबर प्रोसेस होती है वो हाई प्रेशर पर ही क्यों होती है, तो आप बताएंगे ली चैटरजी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग इस रिएक्शन को अगर आप देखेंगे तो इस रिएक्शन में जो गैसेस मॉलिक्यूल्स हैं वो प्रोडक्ट साइड तो 2 हैं और रिएक्टेंट साइड 4 हैं। तो ली चैटरजी प्रिंसिपल ये कहता है कि अगर हम प्रेशर इंक्रीज करते हैं किसी इक्विलिब्रियम में तो द प्रोसेस विल मूव इन द डायरेक्शन वेयर इज लेस नंबर ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल। तो अगर हम प्रेशर ज़्यादा बढ़ाएंगे तो जो रिएक्शन है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में चले जाएगी, मतलब आपको अमोनिया ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में मिलेगा। तो दिस इज़ द हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर आर द फेवरेबल कंडीशन फॉर द हैबर प्रोसेस। या हैबर प्रोसेस के लिए हमें हाई टेम्परेचर की ज़रूरत क्यों पड़ रही है वो आप बता देंगे ली चैटरजी प्रिंसिपल से कि हाई प्रेशर पर क्या होगा, जो इक्विलिब्रियम है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा क्योंकि वहाँ पर लेस नंबर ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल फॉर्म हो रहे हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे ऑप्टिमम कंडीशंस कि भाई ऑप्टिमम कंडीशंस वो होती है जिस कंडीशंस पर कोई भी रिएक्शन बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट देता है, उस कंडीशन को हम बोलते हैं ऑप्टिमम कंडीशंस। तो हैबर प्रोसेस के लिए ऑप्टिमम कंडीशंस क्या होती हैं, प्रेशर जो होना चाहिए वो 200 एटमॉस्फेयर होना चाहिए और टेम्परेचर 700 केल्विन के अप्रोक्स होना चाहिए। और कैटलिस्ट के तौर पर हम यूज़ करते हैं आयरन ऑक्साइड विद द स्मॉल अमाउंट ऑफ पोटेशियम ऑक्साइड एंड एल्युमिनियम ऑक्साइड विच आर यूज्ड नाउ, बट इन अर्लियर, मतलब पहले जब हैबर प्रोसेस होती थी तो उसमें हम क्या यूज़ कर सकते थे, आयरन विद मोलिबिडियम। आयरन यहाँ पर कैटलिस्ट का काम करता था और मोलिबिडियम किसका काम करता था, प्रोमोटर। प्रोमोटर्स क्या होते हैं, जो किसी भी कैटलिस्ट की एक्टिविटी को इंक्रीज कर देते हैं, उसको हम प्रोमोटर बोलते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे ये प्रोसेस होती कैसे है। इस प्रोसेस में क्या होता है, इसमें 2 चैम्बर होते हैं जिसमें हम एक में हाइड्रोजन और एक में ऑक्सीजन दोनों को कंप्रेस करते हैं कंप्रेसर के थ्रू। तो वो कंप्रेसर उन दोनों गैस को, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन को कंप्रेस करके कैटलिस्ट चैम्बर में भेज देता है। फिर कैटलिस्ट चैम्बर में वो आपस में रिएक्शन करके क्या बना लेते हैं, अमोनिया, एंड यू विल गेट द लिक्विड अमोनिया। लेकिन लिक्विड अमोनिया में भी क्या होता है, कुछ नाइट्रोजन और हाइड्रोजन अनरिएक्टेड रहती है, वो फिर से पंप की मदद से कैटलिस्ट के अंदर आएंगे और फिर से वो रिएक्शन। तो ये सिस्टमेटिक डायग्राम दे रखा है हाउ अमोनिया इज मैन्युफैक्चर्ड बाय द हैबर प्रोसेस। ठीक है, ये हो गया प्रोसेस। इसके साथ ही हमारी प्रिपरेशन ख़त्म हो जाती है। नाउ वी विल टॉक अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अमोनिया। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो अमोनिया होती है वो कलरलेस गैस होती है, लेकिन उसके अंदर पंजेंट स्मेल होती है। पंजेंट स्मेल का मतलब है जिसकी स्मेल बहुत तेज़ आती हो, मतलब अगर आप बहुत दूर भी हो, किसी ने अमोनिया की बोतल को ओपन रख दिया है, यू विल स्मेल इट ए वेरी लॉन्ग डिस्टेंस, फ्रॉम ए वेरी लॉन्ग डिस्टेंस। तो इसको हम बोलते हैं पंजेंट स्मेल। ठीक है, और इसका फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, 190.4 केल्विन और 293.7 केल्विन होता है। और सॉलिड स्टेट और लिक्विड स्टेट में इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से जुड़े रहते हैं, इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, जितना हमें एक्सपेक्ट होना चाहिए, मतलब कम होना चाहिए था इसके। जितना इसका मॉलिकुलर मास है उसके अकॉर्डिंग इसका फ्रीजिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई है। वो क्यों है, क्योंकि इसके मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसकी स्ट्रक्चर की। तो स्ट्रक्चर तो होती है इसकी ट्राइगोनल पिरामिडल। ट्राइगोनल पिरामिडल क्यों होती है, क्योंकि इसमें 3 बॉन्ड पेयर होते हैं और एक लोन पेयर होता है। 3 बॉन्ड पेयर मतलब 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं और एक लोन पेयर जो अनसेट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहती है। और इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। अगर आपको स्ट्रक्चर और हाइब्रिडाइजेशन
फाइंड आउट करने में अभी भी डिफ़िकल्टी आ रही है, यू हैव टू गो थ्रू योर चैप्टर 4 इन क्लास 11th, ठीक है, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा हाइब्रिडाइजेशन स्ट्रक्चर्स आने वाले हैं, तो आपको चैप्टर 4 अच्छे से आना चाहिए 11th क्लास का, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कंप्लीट हो जाती हैं। अब हम बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ की। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ में हम बात करेंगे सबसे पहले जो अमोनिया होता है वो वाटर में हाईली सोल्यूबल होता है, क्योंकि अमोनिया के मॉलिक्यूल्स वाटर के मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म कर लेते हैं, तो इसलिए हाईली सोल्यूबल होता है। और जब ये अमोनिया वाटर में डिजोल्व होकर एक्वस सॉल्यूशन बनाता है तो वो कैसा होता है, उसकी नेचर बेसिक होती है, मतलब वीकली बेसिक होता है, बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ OH नेगेटिव आयन NH3+H2O, इट विल गिव NH4 पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव आयन, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि अमोनिया का एक्वस सॉल्यूशन वीकली बेसिक क्यों होता है, तो आप ये रिएक्शन लिखेंगे और बोलेंगे कि भाई इसमें लोन पेयर होते हैं, तो H पॉजिटिव प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लेता है वाटर से और OH नेगेटिव आयन देता है। आप बताएंगे कि जो अमोनिया होता है वाटर में डिजोल्व होने के बाद OH नेगेटिव आयन देता है, इसलिए अमोनिया का एक्वस सॉल्यूशन वीकली बेसिक होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे रिएक्शन विद एसिड्स। तो जब अमोनिया एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो ये अमोनियम सॉल्ट बनाता है। जैसे अमोनिया ने H2SO4 के साथ रिएक्शन किया तो क्या बना, अमोनियम सल्फेट बना। अमोनिया ने HCl के साथ रिएक्शन किया तो क्या बना, अमोनियम क्लोराइड बना। अमोनिया ने HNO3 के साथ रिएक्शन किया तो क्या बना, अमोनियम नाइट्रेट बना, ठीक है। तो आपको पता चल गया किस तरीके से अमोनिया एसिड्स के साथ रिएक्शन करता है। अब हम बात करेंगे प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन, ठीक है। जो अमोनिया होता है वो वीक बेस होता है, इसलिए ये मेटल के हाइड्रोक्साइड्स प्रेसिपिटेट बनाता है। जब ये किसी भी मेटल सॉल्ट के साथ रिएक्शन करता है तो मेटल को हाइड्रोक्साइड या हाइड्रेटेड ऑक्साइड के फॉर्म में क्या कर देता है, प्रेसिपिटेट आउट कर देता है। जैसे जिंक सल्फेट ने अमोनियम हाइड्रोक्साइड के रिएक्शन किया तो क्या बनेगा, जिंक हाइड्रोक्साइड बनेगा और अमोनियम सल्फेट बनेगा। जिंक हाइड्रोक्साइड यू विल गेट इन द वाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म, ठीक है। उसी तरीके से जो फेरिक क्लोराइड होता है, जब वो फेरिक क्लोराइड अमोनियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करता है, यू विल गेट Fe2O3.XH2O plus NH4Cl. Do not try to balance this equation because its stoichiometry is very complex. तो just write down the molecular reaction only, not balanced, ठीक है। आगे समझ में, यहाँ पर हमें इसको बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। यू हैव टू अंडरस्टैंड द सिंपल रूल फॉर दिस रिएक्शन कि भाई ब्राउन PPT बनता है, हाइड्रेटेड ऑक्साइड भी बन गया, एल्यूमिनियम क्लोराइड की रिएक्शन कराते हैं, you will get aluminium hydroxide as a white precipitate and NH4Cl. नेक्स्ट आता है अमोनिया इज यूज टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ वेरियस मेटल आयन। बहुत सारे मेटल आयन की प्रेजेंस भी डिटेक्ट कर सकते हैं। वो कैसे करते हैं, क्योंकि अमोनिया में क्या होता है, एक लोन पेयर होता है जिसकी वजह से ये लेविस बेस की तरह वर्क करता है। अमोनिया के अंदर जो नाइट्रोजन एटम होता है उसके ऊपर क्या होता है, लोन पेयर होता है, जिसकी वजह से ये लेविस बेस की तरह वर्क करता है। तो जब ये लोन पेयर डोनेट कर देता है मेटल आयन को तो इट फॉर्म ए कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या करता है, अलग अलग कलर देता है अलग अलग मेटल के साथ। तो इसलिए हम अमोनिया को मेटल आयन डिटेक्ट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हाउ विल यू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ CO2 पॉजिटिव आयन इन द सॉल्यूशन। तो जिस भी सॉल्यूशन में CO2 पॉजिटिव आयन होते हैं, जस्ट ऐड द अमोनिया इन दैट सॉल्यूशन। कॉपर सल्फेट CO2 पॉजिटिव आयन का सॉल्यूशन जो होता है वो ब्लू होता है। तो जैसे आप CO2 पॉजिटिव आयन में अमोनिया ऐड करेंगे, यू विल गेट द CuNH3 का होल 4 पॉजिटिव, दैट इज कॉम्प्लेक्स आयन, और इसका कलर क्या हो जाएगा, डीप ब्लू हो जाएगा, डीप ब्लू कलर हो जाएगा। तो ब्लू से डीप ब्लू कलर बन रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि उस सॉल्यूशन के अंदर CO2 पॉजिटिव आयन प्रेजेंट है। तो ये पूछा जा सकता है हाउ विल यू यूज द अमोनिया टू detect the presence of CO2 positive ion. Just write down this. Okay, now we will use this for the detection of Ag positive ion. तो Ag positive ion डिटेक्ट करने के लिए क्या होता है, पहले Cl नेगेटिव आयन या Ag पॉजिटिव आयन दोनों को डिटेक्ट कर सकता है। पहले सिल्वर नाइट्रेट आपने NaCl के साथ ऐड किया, यू विल गेट द AgCl एज ए वाइट प्रेसिपिटेट। फिर उस वाइट प्रेसिपिटेट में अगर आप अमोनिया ऐड कर देते हैं तो it will form the AgNH3 2 Cl complex which is colorless and it will dissolve. अगर
वाइट प्रेसिपिटेट डिजोल्व हो जाता है अमोनिया ऐड करने के बाद, तो आप बता सकते हैं कि जो प्रेसिपिटेट था वो सिल्वर क्लोराइड का था। ठीक है, तो इसी के साथ आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमोनिया कंप्लीट हो जाती हैं। नाउ वी विल टॉक अबाउट द यूजेस ऑफ अमोनिया। तो अमोनिया के यूजेस में सबसे पहला यूज़ आता है कि जो नाइट्रोजन का यूज़ होता है वो जितने भी नाइट्रोजन कंटेनिंग फर्टिलाइजर्स होते हैं उन सब के प्रिपरेशन में किया जाता है, जैसे अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम सल्फेट, अमोनियम फॉस्फेट, ठीक है, यूरिया, ये सारे किससे बनाए जाते हैं? अमोनिया से बनाए जाते हैं। और नाइट्रिक एसिड फॉर्मेशन में भी अमोनिया का यूज़ किया जाता है। दूसरा, लिक्विड अमोनिया इज आल्सो यूज एज ए रेफ्रिजरेंट। ठीक है, रेफ्रिजरेंट के तौर पर लिक्विड अमोनिया को यूज़ कर सकते हैं क्योंकि इसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है। ठीक है, तो इसी के साथ अमोनिया कंप्लीट हो जाता है। नाउ वी विल टॉक अबाउट द ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। देयर आर ए लार्ज नंबर ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन विद डिफरेंट नेम, फार्मूला एंड ऑक्सीडेशन स्टेट। इसका रीजन हमने बताया था कि जो नाइट्रोजन होता है उसका स्मॉल साइज होता है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है और ये पी पाई बॉन्ड बना सकता है, इसलिए ये लार्ज नंबर ऑफ ऑक्साइड बनाता है देन अदर एलिमेंट ऑफ ग्रुप 15। ग्रुप 15 से के किसी भी अदर एलिमेंट से सबसे ज़्यादा ऑक्साइड्स नाइट्रोजन के हैं। तो इसमें आपके मेनली कितने ऑक्साइड्स हैं? देर आर 6 ऑक्साइड्स, जिसमें ये 6 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड या नाइट्रस ऑक्साइड। N2O को हम नाइट्रस ऑक्साइड भी बोलते हैं या नाइट्रोजन फर्स्ट ऑक्साइड या डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड। इसमें दो तरीके हैं, या तो आप नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन के तौर पर बता सकते हैं या ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन के बेस पर बना सकते हैं। तो N2O बनाने का सिंपल तरीका है, क्या तरीका है? अमोनियम नाइट्राइट को हीट कर दो, यू विल गेट N2O। और इसकी नेचर क्या होती है? कलरलेस होती है और ये न्यूट्रल होती है। तो नाइट्रिक ऑक्साइड मीन्स नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड NO एंड N2O बोथ आर कलरलेस एंड न्यूट्रल। ठीक है, इसकी प्रिपरेशन इधर दे रखी है, ये आपको बुक में मिल सकती है NCERT में, वहाँ से भी कर लेंगे। N2O में N की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होती है, NO में नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होती है। यहाँ पर आप इसमें कर सकते हैं, जब हम सोडियम नाइट्राइट फेरस सल्फेट और सल्फ्यूरिक एसिड की रिएक्शन कराते हैं, यू विल गेट फेरिक सल्फेट, सोडियम बाई हाइड्रोजन सल्फेट प्लस वाटर प्लस NO। ठीक है, ये प्रिपरेशन हो गई। नेक्स्ट हम बात करेंगे डाई नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड मीन्स N2O3, नाइट्रोजन 3 ऑक्साइड या डाई नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड N2O3 सिंपल है, NO की रिएक्शन N2O4 से करा दो, यू विल गेट। ठीक है, और ये ब्लू सॉलिड होता है, सॉलिड फॉर्म में मिलती है और इसकी नेचर क्या होती है? एसिडिक होती है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे NO2 मीन्स नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन 4 ऑक्साइड। NO2 में ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है? +4 होती है। तो लेड नाइट्रेट के डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो आप 10th में 10 बार लिख चुके होंगे, PbNO3 का होल ट्वाइस को अगर हम डिकम्पोज करेंगे, यू विल गेट NO2। ठीक है, आप इनको 1 या 2 बार लिखेंगे, यू विल गेट दिस। ओके, और NO2 का कलर क्या होता है? ब्राउन होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे N2O4। N2O4 इज फाउंड बाय द डाइमराइजेशन ऑफ NO2। इसका डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड या नाइट्रोजन 4 ऑक्साइड। ठीक है, नाइट्रोजन 4 ऑक्साइड N2O4। ठीक है, इसको रिएक्शन को ये बहुत सिंपल है, NO2 का डाइमराइजेशन करा देते हैं, ये कलरलेस लिक्विड या सॉलिड होता है और ये भी क्या होती है? एसिडिक नेचर होती है। ठीक है, ये नेचर भी याद रखनी है और कलर भी याद रखना है। नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड या नाइट्रोजन 5 ऑक्साइड, इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है? 5 होती है। इसको बनाने के लिए हम नाइट्रिक एसिड की रिएक्शन किससे करा देते हैं? फॉस्फोरस पेंटा ऑक्साइड या टेट्रा फॉस्फोरस डेका ऑक्साइड से कराएंगे, यू विल गेट 4HPO3 प्लस 2N2O3। ठीक है, फॉस्फोरिक एसिड बन जाएगा और आपको N2O5 मिल जाता है। ये क्या होता है? कलरलेस सॉलिड होता है और ये भी एसिडिक इन नेचर होता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स एंड बॉन्ड पैरामीटर्स एंड स्ट्रक्चर्स। ठीक है, तो यहाँ पर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में आप देख सकते हो
यहाँ पर कुछ भी चेंज नहीं करना है, नंबर ऑफ बॉन्ड और नंबर ऑफ डॉट्स सेम रहने हैं। जैसे अगर हम बात करें N2O, तो यहाँ पर टोटल बॉन्ड कितने हैं, 4 हैं। NN के बीच डबल बॉन्ड और NO के बीच डबल बॉन्ड। जब हम इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो यहाँ पर NN के बीच कितना हो गया, ट्रिपल बॉन्ड हो गया, और NO के बीच में क्या हो गया, सिंगल बॉन्ड हो गया। ठीक है, आप ध्यान रखेंगे इस चीज़ का। इसके बाद हम बात करते हैं किसकी, NO के अंदर क्या है, डबल बॉन्ड ही रहेगा। एक बार ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के ऊपर दिखाएंगे और एक बार ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके ऊपर दिखाएंगे, नाइट्रोजन के ऊपर। N2 और NO दोनों की स्ट्रक्चर क्या होती है, लीनियर होती है। ठीक है, इसके बाद हम N2O3 की बात करते हैं। N2O3 में NO जो है राइट वाला, उसमें कोई चेंज नहीं है, लेकिन एक बार कोऑर्डिनेट बॉन्ड एक ऑक्सीजन के साथ और दूसरा दूसरे ऑक्सीजन के साथ। फिर हम NO2 में दिखाएंगे। NO2 में भी आप देख सकते हो सिर्फ कोऑर्डिनेट बॉन्ड चेंज हुआ है, एक बार डबल बॉन्ड है, फिर एक बार सिंगल बॉन्ड हो गया। इसकी स्ट्रक्चर होती है एंगुलर। ठीक है, N2O4 और N2O5 दोनों प्लेनर होते हैं। इसमें भी वो ये है कि जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है वो चेंज हो रहा है। N2O4 और N2O5 में क्या डिफरेंस है कि N2O5 के अंदर दोनों नाइट्रोजन के बीच में ऑक्सीजन आ जाता है सिर्फ, और वहाँ पर नाइट्रोजन के बीच में कोई भी ऑक्सीजन नहीं है। ठीक है, आया समझ में? तो आप यहाँ से ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स भी कर लेंगे और इसकी प्रिपरेशन, यूजेस, नेचर और कलर्स। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। हम ऑक्साइड्स ही आज कर लिए हमने कंप्लीट। कल हम ऑक्सो एसिड्स ऑफ नाइट्रोजन, कल मतलब नेक्स्ट पार्ट के अंदर। तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, चैनल सब्सक्राइब करो। आपका जो भी डाउट आता है लेट मी नो दिस। ओके, और अपने घर पर रहिए, सेफ रहिए, बाहर जाना ठीक नहीं है। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू।